गुड आफ्टरनून। टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट का कोई ये नहीं है कि एक ही दिन में ये चीजें आ जाएगी। वो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टार्टिंग में ये समझो कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार रीड करो। स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा एक बार देख लो। रीड करने का मतलब ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन को रीड किया। आपको पता है कि काइनेमेटिक्स जो आपने पढ़ा है ना। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे? कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे यार काइनेमेटिक्स के? पूरा तो डिस्कस किया है। कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे बताओ। अरे बोलो तो, क्या है नहीं है, क्या डाउट है नहीं है, ये तो बोलो सर। कि सर नहीं हो रहे नहीं हो रहे, अरे क्या कौन से क्वेश्चंस हैं? बैकलॉग तो होता है, वो तो नॉर्मल सी चीज है। बट अभी तो तुम कर सकते हो यार, तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम बहुत बच रहा है। ओके, तुम ये बताओ। ठीक है, तुम बैकलॉग बैकलॉग कर रहे हो। लास्ट 3 लेक्चर्स मतलब ये पूरे वीक। हाँ, असाइनमेंट सेंड करूंगा बट आज तो नहीं हो पाएगा यार। देखो, मुझे ये बताओ कि लास्ट लास्ट थ्री लेक्चर से ये फोर्थ लेक्चर है। एक कुछ होमवर्क मिला क्या तुमको फिजिक्स में? कुछ भी होमवर्क नहीं मिला, है ना? तो एक वीक में अगर तुम सॉल्व करते हो 5 क्वेश्चंस डेली भी सॉल्व करते तो एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही जाता। एक एक्सरसाइज, है ना? एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही जाता अगर एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करते तो भी। 5 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते तो भी एक वीक था, है ना? तो ये सिर्फ चीज समझो कि कब क्या करना है। टीडब्ल्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है? टीडब्ल्यूटी के लिए तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? टीडब्ल्यूटी के लिए क्या तुम करोगे, पूरा बुकलेट फिर से सॉल्व करोगे? नहीं ना। टीडब्ल्यूटी के लिए पूरा बुकलेट फिर से सॉल्व नहीं करोगे ना यार। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो जो तुमको लग रहा है टफ, उसको मार्क कर दो। जो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, हाँ, उसको मार्क कर दो, उसी को एक बार रिवाइज करो। क्लास नोट्स रिवाइज करो। बस इतना ही रिवाइज करना है। और ये नहीं कि अब जब टेस्ट आएगा तभी रिवाइज करेंगे, ये रिवाइज होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? ठीक है, ये सब चीज रिवाइज करनी पड़ेगी आपको। सेकेंड थिंग है कि अब तुम क्या कर सकते हो। जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स हो गया अपना। तो काइनेमेटिक्स से क्या करेंगे, तुमको पता है कि किस टाइप में तुम मतलब कैसे क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम आ रही है, क्या है नहीं है। तो वैसे क्वेश्चंस को अगर तुमको टाइम मिल रहा है, जैसे डेली एक ही क्वेश्चन को नोट कर लिया डेली, एक डायरी बनाओ फिजिक्स का, डेली एक क्वेश्चन को ही नोट करो। और जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो काइनेमेटिक्स से 15 से 20 क्वेश्चंस तुम्हारे उस नोटबुक में होना चाहिए, उस डायरी में होनी चाहिए 15 to 20 क्वेश्चंस, जो उस पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो 15 to 20 क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस। तो जब कभी भी तुम रिवाइज करोगे काइनेमेटिक्स, तो क्लास नोट्स के अलावा सिर्फ वो 15 to 20 क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। आई बात समझ में? तो उसके लिए ऐसा नहीं कि अलग से टाइम है। डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखो कौन सा टफ लग रहा था, लग रहा है हाँ इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उन सबको लिखो वहां पे। तो 15 to 20 क्वेश्चन होने चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। वो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस, मतलब अगर उस 15 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो जितना कॉन्सेप्ट है उस पूरे चैप्टर में सब आ जाना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एग्जाम के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके बुकलेट के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना? या आपके आप जो रेफरेंस बुक, है ना, यूज कर कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हो, तो उस रेफरेंस बुक से भी वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस कहीं के भी हो सकते हैं। 15 to 20 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस।
जिसको देखकर समझ में आए, क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व किया मतलब कुछ किया है, वो कॉन्सेप्ट आ गया आपको, वैसे होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिया तो रिवर बोट वाला प्रॉब्लम पूरा हो जाना चाहिए उसमें, ऐसा होना चाहिए वो क्वेश्चंस। पॉसिबिलिटी, तो एक से दो क्वेश्चन में पूरा रिवर, दो क्वेश्चन लो तो रिवर बोट प्रॉब्लम पूरा आ जाना चाहिए। क्या उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, सब। प्रोजेक्टाइल लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए पूरे प्रोजेक्टाइल में, जो सिंपल है वो तो तुमसे हो ही जाएगा, हर बार हो जाएगा, है ना। जिसमें तुम एक बार स्टक करोगे ना उसी टाइप के क्वेश्चन में, हाँ स्टक करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन लिया 5 to 6 क्वेश्चन पूरे प्रोजेक्टाइल से कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं नहीं, सारे करने के कैसे, वो पॉसिबल है क्या? ठीक है, जो तुमको असाइनमेंट मिला उसका मैं सॉल्यूशन तो सेंड करूंगा, बट आज नहीं हो पाएगा यार, आज लेक्चर है, तुम्हारे लेक्चर के बाद भी एक लेक्चर है। ठीक है, कल का एग्जाम है, TWT अच्छे से दो, ज्यादा लोड मत लो। जब भी क्वेश्चन को, मैं क्या बोलता हूँ, जब भी तुम पेपर दो ना, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इजी क्वेश्चन कौन सा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस। नहीं तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 75 क्वेश्चन है, आपने रीड ही नहीं किया कुछ। आई बात समझ में? 75 है, तो रीड करने का मतलब ये नहीं कि एक साथ 75 को रीड कर लिया, ये मत करना कभी। फिजिक्स कर रहे हो, यस, नहीं नहीं, एक साथ 70 पॉसिबल है क्या वो? 75 क्वेश्चंस मतलब, नहीं नहीं, मेजर टेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे फिजिक्स है, बता रहा हूँ, जैसे फिजिक्स है 25 क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपके लिए इजी कौन सा कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स में। जैसे सपोज काइनेमेटिक्स का एग्जाम है कल, पता है आपको कौन सा कॉन्सेप्ट इजी होता है काइनेमेटिक्स का, एक बार सिर्फ देखा, अरे हाँ ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक बार ये देखा, अरे ये हो जाएगा। रेनमेन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इसको बाद में करेंगे। ये ये नहीं क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट, अरे रीड करना स्टार्ट करेंगे तो टाइम मिलेगा इतना क्या? देखा, हाँ प्रोजेक्टाइल का है, हो जाना चाहिए। 1D है, हो जाना चाहिए, वैसा। हाँ देख लो कितना आ रहा है, 20 क्वेश्चन ही आएगा अभी। अभी तो 20 ही आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा 25, है ना। हाँ 20 ही आएगा। और इतना टाइम होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम से, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया। पहले करना चाहिए ना इजी क्वेश्चंस पहले। और इजी क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि तुम आइडेंटिफाई कर लो उसमें, वो एग्जाम के बाद लगता है कि अरे ये तो इजी था। अरे मैंने तो बोल दिया था, बोनस मिला होगा तुमको, बोला हुआ है मैंने। हाँ मैंने भी बोला था कि ये सब बोनस है, अब पता नहीं। इतना टेंशन लेकर थोड़ी इतना टेंशन नहीं लिया जाता है यार एग्जाम के लिए, तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो, मेजर टेस्ट है सर, ये टेस्ट है वो टेस्ट है, इतना टेंशन लेकर कैसे एग्जाम दोगे फिर? हाँ, मिल रहा है, बोनस मिला था, है ना। इतना टेंशन लेकर एग्जाम नहीं देना होता है, इतना टेंशन लेकर एग्जाम दे रहे हैं। थोड़ा सा कूल रहो, आराम से पेपर दिया जाता है, बिल्कुल आराम से। टेंशन लेकर पेपर दोगे तो जो आएगा वो भी नहीं होगा एग्जाम, जब एग्जाम तुम लिख रहे हो। पता नहीं यार, ज्यादा आइडिया अभी नहीं है, अभी बैच चेंज करने का मतलब नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ना। नहीं होना चाहिए, अभी मुझे क्या पता। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो कभी प्रूफ रीड में मिस्टेक हो जाता है, तो हो जाता है वैसा, कुछ ये नहीं है। ठीक है, आराम से। NLM लेक्चर 4, क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आ रहा था। अब
मान लो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 kg, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 3 kg। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। फाइंड क्या करना है? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, एंड इसके और इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताना है ना। अब देखो, यहाँ से ये दोनों अगर कांटेक्ट में होंगे तभी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और जब दोनों कांटेक्ट में होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होएगा? सेम होगा, है ना। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए है। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं यार। तो ये कितना आएगा? 8 kg। तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 80 sin 37, है ना। 8 kg है तो ये वाला फोर्स 80 आ जाएगा, और ये वाला फोर्स 80 cos थीटा cos 37, तो sin 37। तो 80 × 3/5, 48 न्यूटन। ये वाला फोर्स कितना आएगा? 48 न्यूटन। आई बात समझ में? तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए। तो इसी फोर्स से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? 48 = 8 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार, ये बात समझ में? अब देखो, यहाँ से एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक। हाँ, अलग अलग से भी वही आंसर आएगा। एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक, एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक। तो यहाँ से क्या आएगा एफबीडी इसका? ये 5 kg है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपको 50 sin 37। तो 50 sin 37 कितना होएगा? तो 50 × 3/5, तो 30 हो जाएगा। 30 न्यूटन। अब यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगाएगा, इस पे एन, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगाएगा एन, और इसका एक्सेलरेशन इस साइड ए है। तो इसको क्या लिखोगे आप? 30 - n = 5a। तो 30 - n = 5 × 6। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कांटेक्ट में है। हाँ प्लस, सॉरी, प्लस एन करेक्ट, प्लस एन आएगा। हाँ, 30 प्लस, हाँ प्लस एन, दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस होगा, है ना।
तो यहाँ से 30 प्लस एन इक्वल्स टू 5 है, तो 30 प्लस एन इक्वल्स टू 5 इंटू 6, तो एन इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू 0। तो एन की वैल्यू 0 हो गई। तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, ये दोनों किस में है, कॉन्टेक्ट में है। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी किस में है, कॉन्टेक्ट में है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कांटेक्ट में रहने से ही नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। प्रेस करना क्या है, इंपॉर्टेंट। जब तक एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को प्रेस नहीं करेगा, है ना, तब तक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे कांटेक्ट में है, बट ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, यस, है ना, ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सब कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। नहीं डिफाइन नहीं करेंगे, वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ में आएगा ना। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना हर बार, है ना, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी नॉर्मली। हाँ, अगर फ्रिक्शन होगा तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है तो भी आ जाएगा, फ्रिक्शन होगा तब नहीं होगा ये नॉर्मल 0। वो समझ में आएगा आपको जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी आएगा। सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने सॉल्व किया 9 इक्वल्स टू 0, आप भी सॉल्व कर लेना चेक करने के लिए, वो ज्यादा बेटर है ना, इजीली फाइंड कर लोगे अगर आपको पता हो कि दोनों ब्लॉक एक ही साथ मूव कर रहे हैं तो, है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रिंग का करते हैं। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, है ना, ये 5 kg का ब्लॉक है। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो ये आइसोलेट करना पड़ेगा ये वाला सिस्टम। तो एफबीडी क्या आएगा 5 kg का, एफबीडी ऑफ 5 kg, इसका एफबीडी कैसा आएगा, ये 5 kg है, तो इस साइड 50 N, और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इस पे टेंशन लगाएगा, टेंशन इसको क्या करेगा, पुल करेगा, पुल टाइप फोर्स है ना। तो अब ये मूव तो कर नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो T माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 N। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 N। अब ऐसा क्वेश्चन है, आएगा ना, आएगा जब क्वेश्चन लिखा होगा उसमें टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, कब आएगा, डिस्कस करेंगे उसको भी। मान लीजिए ये 2 kg है, ये 3 kg है, और ये 5 kg है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे टेंशन की वैल्यू T1 है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू T2 है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू T3 है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। जिससे पूछू उसी को आंसर देना है, जिससे पूछा जाए उसी को आंसर देना है, ठीक है, सबको नहीं देना है आंसर। और उसको स्क्रीन शेयर करना है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वर्किंग शो कीजिए आप, ठीक है। आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है कि इतना आंसर है, ये आंसर है। 2 kg, 3 kg, 5 kg, T1, T2, T3। क्वेश्चन नोट कर लिया है, जिससे पूछा जाए उसी को आंसर देना है। ये जो ए है अंधेरी होगा 808, 8A808। आप एक बार वर्किंग शो कीजिए, है ना, क्या कर रहे हैं आप। A808 स्क्रीन शेयर कीजिए अपना। इधर है ए क्या था, 808 ना, A808। बोलिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या है, क्या आ रहा है आंसर, बताइए, कम से कम इतना तो बताइए आप। देख लो। अरे कितना आंसर आ रहा है, कुछ तो बोलो, टाइप करो। ए, इसको बताना है 808, जिसका कोड होगा ये। नहीं, कर तो सकता है ना, वैसा तो यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन तो है। ओके, ऐसा क्या, उसमें तो फिर टाइम जाएगा। अच्छा ठीक है, करो एक बार, स्क्रीन शेयर हटा दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है। A808, बताइए आंसर, स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या किया आपने सॉल्व, कैसे किया है सॉल्व, वर्किंग दिखाइए। वही इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहा है। अभी देखो, वो लेक्चर में भी नहीं है ना, वो सिर्फ ऑन कर दिया है, लेक्चर में है ही नहीं। C92, C92, एक बार वर्किंग दिखाओ तो कितना आ रहा है C92। C92 देख रहे हो, अभी बोलो। ये सब सिर्फ ज्वाइन हो गया है बस, और कुछ नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा है कुछ। C126, C126, बताइए C126। हाँ बोलो, क्या डाउट है। नहीं, कुछ नहीं गिवन है अब, ये समझ में आना चाहिए अभी क्वेश्चन किसका कर रहे हैं अपन, आइडियल स्ट्रिंग। तो इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, और ये एक्सेलरेट नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आंसर तो बताओ एटलीस्ट, कितना आंसर आ रहा है ना। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, बताइए आंसर। बस बस यही है, समझ गया मुझे अभी। ये सब लोग जो है, ये कुछ सिर्फ ऑन कर लिया है बस। देखो यहाँ पे, FBD, FBD ऑफ, इसको मान लेते हैं ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C।
ये है ना, ये दोनों तो पता नहीं है। एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का एफबीडी क्या है? तो ब्लॉक ए का एफबीडी कितना है? ये 2 kg है, 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में T1 है, मूव तो करेगा नहीं है, तो T1 की वैल्यू कितनी? 20 न्यूटन हो जाएगी। T1 20 न्यूटन हो जाएगा। एफबीडी ऑफ एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, तो बी का एफबीडी कितना आएगा? अरे ठीक है ना, अभी इतना क्या है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ये आ गया, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, डिस्कशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का एफबीडी क्या होएगा? तो ये 3 kg है, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन आएगा, यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 है। नहीं नहीं नहीं, लॉक नहीं किया मैंने, अरे लॉक कब करता हूँ तुमको ही पता है। तो यहाँ से क्या आएगा? T1 माइनस 30 माइनस T2 माइनस 30 माइनस T1 इक्वल्स टू 0। तो T2 माइनस 30, T1 कितना था? 20 इक्वल्स टू 0। हो सकता है, वैसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क इशू नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये नॉर्मल सी चीज है ना, हो सकता है। एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, तो ये आपका 5 kg है, यहाँ पे 50 न्यूटन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा T2 और यहाँ पे टेंशन आएगा T3। तो यहाँ से क्या आएगा? T3 माइनस 50 माइनस T2 इक्वल्स टू 0। तो T3 माइनस 50 माइनस T2 कितना है? 50 इक्वल्स टू 0। तो T3 की वैल्यू कितनी? 100 न्यूटन, है ना। 1 मिनट, क्या डाउट है? बोलिए क्या है? सर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, मतलब एड अप करके? यस यस T1 यस, T2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं जरूरी नहीं, हाँ। अब ये स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए ये सब है ना, जरूरी नहीं। एक ही साथ देख लिया यहीं पे, जैसे ऐसा था डायरेक्ट यहीं पे देख लीजिए आप, ऐसा था ये, यहीं पे करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए इतना एफबीडी बना रहे अपन। सिस्टम लेकर इसका टेंशन आएगा ना, सिस्टम लेंगे तो इसका टेंशन आएगा, अलग अलग सिस्टम लेना पड़ेगा। ये कितना है? 20 न्यूटन है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T1 है, तो T1 की वैल्यू 20 है, और इस साइड में 30 आ रहा है, तो ये वाला 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, और इस साइड में ये 50 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख के खत्म कर दिया क्वेश्चन, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, सब रेस्ट में है। किसी को भी, इसको भी सिस्टम मान लो तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, तीनों को एक बार सिस्टम मान लीजिए तो ये आ जाएगा, इसको एक सिस्टम मानी होती T1 आ जाएगा, है ना। अलग अलग एफबीडी बनाने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टार्टिंग में सीख रहे हैं अपन, इसलिए सही है। लास्ट पेज क्या? लास्ट पेज देख लीजिए एक बार, क्या है लास्ट पेज में? डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऐसा है, यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग लगा दिया, ठीक है, ये 30 डिग्री पे है, इससे यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग लगा दिया, ये 60 डिग्री पे है, इससे 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 60 डिग्री पे, ये भी स्ट्रिंग है,
ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक ब्लॉक कितने का 10 kg। यहाँ पे एक ब्लॉक है कितने का 10 kg। यहाँ का टेंशन T1, T2, T3, T4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 एंड T4। कोई मूव नहीं कर रहा है, ये पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। ये कैसा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। हाँ ठीक है, आराम से सॉल्व करो ना यार, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को क्या किया, यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, दूसरी स्ट्रिंग ये है, फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग लगा दिया बट डिफरेंट एंगल पे। ठीक है, ये पॉइंट एक तरह का क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट एक तरह का क्या है, फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है मान लीजिए आप, है ना, उस सपोर्ट से इन दोनों स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है, इस सपोर्ट से इसको 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 कनेक्ट कर दिया है। आ रही बात समझ में, ऐसे समझिए, ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन गिवन है। तो ऐसा ये कौन सा सिचुएशन है, कंडीशन कैसा है, जब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है। इस पॉइंट को ए मान लीजिए और इस पॉइंट को बी मान लीजिए, है ना, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये वाले, हाँ ये लाइन तो पैरेलल है ना, ये वाली लाइन तो पैरेलल है, ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है, ये वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये 30 और ये 60 है। तो ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, ये दोनों डिफरेंट एंगल्स पे है ना। अरे गिवन है, क्यों नहीं हो सकता है, फिक्स कर दो ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दो, हो सकता है, एक सपोर्ट लगा दीजिए, आ जाएगा। देख लेते हैं एफबीडी, सबसे पहले एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए तो है ही नहीं। ये कितना था, 10 kg है, मैच करा लेना एक बार, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये 100 न्यूटन आएगा, यहाँ पे टेंशन T1 आएगा, कुछ और है ही नहीं यहाँ पे, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। एफबीडी ऑफ, नहीं, एफबीडी ऑफ ए, पॉइंट ए का एफबीडी देख लो। तो ये पॉइंट था, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन T2 है, पुल करेगा, पुल टाइप फोर्स होता है, ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T3 है। T1 की वैल्यू पता है अपने को कितना है, 100 न्यूटन। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब देखो ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं, या रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं या लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, ये डायरेक्ट लामीज थ्योरम लगा लो, तुम दोनों से आंसर सेम आएगा। ये कितना आएगा, T3 cos 30, और ये आएगा T3 sin 30।
है ना। तो देखो अब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये दिस इक्वल्स टू दिस, तो T1 माइनस T3 cos 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू 100 है, ये T3 cos 30 कितना, √3/2, तो यहाँ से T3 की वैल्यू कितनी हो गई, 200/√3, 200/√3 न्यूटन। तो ये आपका T1 आया और ये आपका T3। अब देखो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, एंड T3 sin 30 माइनस T2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा T3/2 इक्वल्स टू T2। तो T3 है कितना, 200 बाय, पहले से ये √3 है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 1/2 है, इक्वल्स टू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ रही है आपको, 100/√3, 100/√3। तो ये आपका क्या हो गया, T2 हो गया। अब क्या बचा फाइंड करने के लिए, T4। इतना नोट कर लीजिए पहले आप। आना चाहिए, है ना। एक सिस्टम लेकर क्या कर सकते हैं बताओ, सिस्टम लेकर क्या फाइंड करेंगे, बोलिए क्या डाउट है। सिस्टम लेकर क्या फाइंड करेंगे, बहुत सारा वेरिएबल एक साथ आ जाएगा, बहुत सारा वेरिएबल एक साथ आ जाएगा, है ना। यस, आंसर इसी फॉर्मेट में रहेगा, आंसर ऐसे ही रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा 200/√3 या 200√3/3, वैसा रहेगा, ऐसे ही आंसर। आप FBD ऑफ पॉइंट भी बना लो, तो T2 आपने फाइंड कर लिया है, वहां से T4 फाइंड कर लेंगे, वहां से T4 फाइंड कर लेंगे। FBD ऑफ पॉइंट बी पॉइंट की FBD इस डायरेक्शन में, है ना। स्ट्रिंग कैसे थी, ये आपकी ये वाली स्ट्रिंग थी, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, सही है। ये 60 डिग्री है ना, ये 30 था, ये आपका ए है, मुझे ये नहीं बनाना, मुझे 30 डिग्री शो करना था, इसीलिए मैंने बना दिया, ये बी है। ये आपका T4 है और ये आपका T2 है। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये 30 था, तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, इसलिए ड्रॉ किया। तो इसको अलग से भी लिख सकते हो तुम ऐसा, ये हो गया T4, और यहाँ से ये हो जाएगा T2, ये एंगल कितना है, सॉरी T3, करेक्ट T3, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो रिजॉल्व कर दो, तो T4 cos 60 और यहाँ पे T4 sin 60, ये T3 किसी को भी इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा cos 30 T3
साइन 30। तो इसको भी इक्वेट करो या इसको इक्वेट करो, आंसर सेम ही आएगा। तो क्या लिखोगे, T4 साइन 60 इक्वल्स टू T3 साइन 30। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 T4/2 इक्वल्स टू T3/2। तो √3 T4, T3 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 200/√3। मिस्टेक हो गया क्या मुझसे कहीं पे? T4, एक मिनट रुको ना, एक मिनट। ये तो, अरे एक मिनट बता रहा हूँ ना, ये तो सही किया ना मैंने। T4 साइन 60, T4 साइन 60 हाँ इक्वल्स टू T3 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। हाँ सही तो है, साइन 30 है ना। √3/2, तो √3 T4 इक्वल्स टू 200 आ रहा है। तो T4 तो 200/3 आ जाएगा। ये कैसे हो गया, कहीं पे और मिस्टेक किया क्या? एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट। हाँ हाँ, एक एक जगह और मिस्टेक हो गया है। एक एक कुछ और है क्वेश्चन में, इसीलिए मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा, नहीं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार, हाँ बट सुनो सुनो, आंसर सिर्फ लाना नहीं है, ये इक्वेट करोगे तो आएगा ना। इसको इक्वेट करने से आ रहा है क्या तुमको? इन दोनों को इक्वेट करने से नहीं आ रहा है ना, इससे आ रहा है ना आंसर। एक मिनट समझो, एक मिनट। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स था इसीलिए वो आ रहा है। यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, इसका टेंशन नहीं फाइंड करना है। यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे है ना, उसमें एक बार ऐसा लिख लो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दीजिए। तो ये वाला भी एक स्ट्रिंग है T5, ये फाइंड नहीं करना है। तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी T5 है, तो इस डायरेक्शन में दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, है ना। तो इसको, इस डायरेक्शन वाले को सॉल्व कर लो, cos 60 लगा दो इक्वल्स टू cos 30। वही तो सोच रहा है कि दोनों केस में सेम आना चाहिए, बट सेम नहीं है। तो ये 3/2, ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से √3 इंटू 200/√3। तो यहाँ से T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। तो तुम लोग ने वर्टिकल ही किया होगा, इसीलिए 200 आ गया तुम लोग का आंसर, है ना। यहाँ पे एक और, इसको तुम यहाँ पे कर, ये एक और स्ट्रिंग है यहाँ। तो सोच रहा कि दोनों से आंसर नहीं तो सेम आना चाहिए, बट सेम नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा। यार ये बात समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमीज थ्योरम से भी कर दूं क्या सॉल्व इसको? हो जाएगा, लैमीज थ्योरम इजी है, देख लीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली ए पॉइंट का एफबीडी बनाए, एफबीडी ऑफ पॉइंट ए। पहले से T100 है, ये पता है आपको। इस डायरेक्शन में T2 है, इस डायरेक्शन में T3 है, और यहाँ पे T1 है, और इसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, और ये वाला एंगल 30 है। ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो आपको लामीज थ्योरम क्या बताया, यूजिंग लामीज थ्योरम क्या बताया कि दिस अपॉन ऑपोजिट एंगल, तो T1 बाय साइन, ये एंगल कितना है 90 और ये 30, साइन 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू T2 अपॉन, ये 90 है और ये 60 है, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60 इक्वल्स टू T3 अपॉन, ये वाला इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितना है 90, साइन 90 है, ठीक है। तो अब इक्वेट कर दो इसको और इसको इक्वेट कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, और ये cos 30 डिग्री आ जाएगा, T2 बाय cos 60 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, cos 30 इज 1/2, ये cos 60 यहाँ पे आ जाएगा T2, ये वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू √3/2 इक्वल्स टू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से मैंने कुछ
1/2 ना, ये √3/2 होगा, ये हाँ √3/2 और ये 1/2, ये हो जाएगा 100/√3, 100/√3 है ना। फिर इसके बाद इससे और इससे सॉल्व कर लीजिए, इससे और इसको यूज कर लो, या इसको और इसको यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। वैसा काम आप पॉइंट बी पे भी कर सकते हैं, वैसा काम आप पॉइंट बी पे भी कर सकते हैं। नोट कर लिया इसको। होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, नहीं तो वो स्ट्रिंग। नोट नहीं किया क्या? नोट कर लीजिए। नहीं नहीं, कुछ लोगों ने नहीं किया, नोट कर लीजिए। नहीं, इफेक्ट का मतलब क्या है, अब ये बताओ ना, समझो। इफेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं दिखेगा आपको, उसका इफेक्ट डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बट आपको पता है ना कि ये जो T3 है इसका ये कंपोनेंट आ रहा होगा, वो T2 उसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। T2, हाँ, इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा आपको, डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं है। बट आपको पता है कि T3 और T4 में रिलेशन आ रहा है, बट T3 तो T2 पे डिपेंड कर रहा है ना। यस, हाँ कर सकते थे, स्ट्रेट लाइन होता तब तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, तब तो कोई चेंज ही नहीं होता ना फिर। नेक्स्ट, ये खुली है, ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है ना। और मान लिया कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। अब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, m2 ग्रेटर है m1 से, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो जितना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा उतना ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतने ही टाइम में, उतनी जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी भी उसकी वेलोसिटी उतनी होगी, बट डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा। सिर्फ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसी में टेंशन फाइंड करना है, इसमें टी होगा तो इसमें भी टी होगा, इसमें नहीं फाइंड करना है, इसी में फाइंड करना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, acceleration of blocks and tension in the string। है ना, tension in the string। A equals to F1, F क्या है, F क्या है, F है ही क्या यहाँ पे, F तो पता नहीं है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको मान लीजिए ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, तो सॉल्व कैसे करना है, FBD ऑफ ब्लॉक ए, FBD ऑफ, एक बार मैच करा लीजिए, FBD ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए, FBD ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का FBD कैसा होएगा, तो M1 है और ये वर्टिकल प्लेन में है, तो इसका M1G आ रहा है, यहाँ पे टेंशन T आएगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है,
तो ये बताओ इसका नेट फोर्स भी किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स होगा। तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम एम वन, है ना। नेट फोर्स क्या है, तुम ऐसे लिखोगे ना यार इसको, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम वन इंटू ए। और एफ नेट क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन के फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, टी माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम वन ए, टी माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम वन ए, इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का एफबीडी क्या होगा, तो ये M2 है, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका आंसर सही दिख रहा है मुझे, M2G, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, M1G, सॉरी टेंशन, M1G नहीं, टेंशन T, है ना। और ये आ किस डायरेक्शन में रहा है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू एम टू इंटू ए। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक का। तो M2G माइनस टी होगा यहाँ पे, T माइनस M2G नहीं, यहाँ पे क्या, M2G माइनस टी इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन 2, इक्वेशन इतना पहले नोट कर लीजिए आप। फिर दोनों को ऐड करेंगे, टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दो ना। क्या करना, फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दो वेरिएबल कितना है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन, इक्वेशन कितना आया, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया ना। अननोन भी दो है, इक्वेशन भी दो है, देख लेते एक बार, लैग कर रहा है मुझे। तो यहां से देखिए, दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, सही है ये आंसर, फ्रॉम 1 and, तो दोनों फ्रॉम 1 and 2 से क्या आ जाएगा, या 1 + 2 कर ऐसे लिख दीजिए नाउ, 1 + 2, इक्वेशन 1 को किसके साथ ऐड कर दिया, वो 2 के साथ। तो क्या था, T माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम वन ए, दूसरा क्या था, M2G माइनस टी इक्वल्स टू M2A। तो इसको कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। तो यहां से क्या आएगा, M2 माइनस M1 इंटू जी इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपको, M2 माइनस M1 इंटू जी, मैच करा लीजिए आप, M1 प्लस M2। ठीक है, अब टेंशन फाइंड करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ए की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। तो M1 कितना है, M2 माइनस M1G बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइड जाएगा तो M1G प्लस ये कितना आएगा, M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर G बाय M1 प्लस M2। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G प्लस M1 M2G माइनस M1 अपॉन
m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए, सॉरी ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू ये कैंसिल नहीं किया है ना मिस्टेक से, तो टी की वैल्यू 2m1 m2 g बाय m1 प्लस। तो किसी का ये भी आंसर आ रहा था तो ये करेक्ट है ना, हाँ तुम्हारा आ रहा था स्टार्टिंग में ये आंसर, तो करेक्ट है ना। तो ऐसे फाइंड करेंगे, क्या करना है, जितना भी ब्लॉक होगा सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। लेकिन अभी देखो इसको ऐसे सॉल्व किया, बट मैं ऐसे सॉल्व करने वाला नहीं हूं। टेंशन के लिए ऐसे सॉल्व थोड़ा करूंगा मैं, एक्सेलरेशन तो मैं डायरेक्ट फाइंड करता हूँ। तुमको भी वैसे ही फाइंड करना है, तुमको भी वैसे ही फाइंड करना है। अगर उस टाइप से आपको दिख जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, है ना। नोट कर लीजिए, बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए। ये ब्लॉक है, यहाँ इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब ये बताओ कि ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। जिसका मास ज्यादा होगा, सपोज इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ऐसा। ये ग्रेटर होता तो ये इस डायरेक्शन में आता, ये ऊपर जाता, ये ऐसा। एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर ये मूव कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो m2 की वजह से मूव कर रहा है, m2g। लेकिन इसका ओपोज कौन कर रहा है, तो ये m1g। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक m2 जो है, जिसका मास m2 है, उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है, ये फोर्स इसके मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये क्या कर रहा है, इसका ओपोज कर रहा है। ये इसके मोशन का ये ओपोज कर रहा है ना। अब यहाँ पे अगर टेंशन भी कंसिडर कर लेते हैं, इसमें टेंशन इसमें टेंशन, तो ये इसके मोशन का ओपोज कर रहा है और ये इसके मोशन का सपोर्ट कर रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या लिख सकते थे आप, नेट ड्राइविंग फोर्स एफ नेट। जीरो कैसे आ जाएगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो जीरो कैसे आ रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स ये सपोर्ट कर रहा है मोशन को और ये सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है। और माइनस ओपोजिंग फोर्स, तो ओपोजिंग फोर्स क्या, m1g प्लस टी। टेंशन वाला तो चला जाएगा कैंसिल, तो टेंशन को कंसिडर ही नहीं करेंगे। हर नेक्स्ट टाइम से टेंशन को कंसिडर नहीं करेंगे, टेंशन कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, m2g माइनस m1g। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट टाइम से इस टेंशन को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने इसलिए कंसिडर किया कि मुझे यहाँ पे शो करना था कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कितना आया, ये आ गया। आ रही बात समझ में। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे,
सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। क्या लिखा? SF क्या है? ये सपोर्टिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्सेस OF, यस, ओपोजिंग फोर्सेस। अब यहां से देखिए डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? डेरिवेशन तो यही था ना अभी जो पढ़ा, अभी देखो ना, इससे समझ में आएगा ना। अभी तो सॉल्व किया ना उसको, फॉर्मूला कैसे नहीं आया उसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अभी अभी इसको डेराइव किया ना कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, अभी तो डेराइव किया ना यार कि ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम था, इसका एक्सेलरेशन अभी डेराइव किया ना, एफबीडी अलग अलग ड्रॉ करके डेराइव किया या नहीं किया? तो अब देखो इसको बोलते हैं, ये फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। अरे समझो तो समझने, ये इसीलिए पता है कभी कभी मैं इरिटेट हो जाता हूँ जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ ना, तुम समझते नहीं हो कुछ, तुम लोग एकदम टाइप करने में, सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ये नई चीज सर क्या आ गई, कभी बताया नहीं है सर, डेराइव तो किया नहीं है सर, ये कैसे आ गया? समझ, एक बार समझ तो लो आगे, फिर समझ में आएगा ना सर ये कैसे आ गया। कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन होती है, हर कुछ का डेरिवेशन या हर फॉर्मूला कहाँ से आ गया क्या आ गया वो नहीं होता है, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे अभी तुमने एक्सेलरेशन इसका क्या फाइंड किया था? यही फाइंड किया था ना यार, m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, फाइंड किया या नहीं किया? यही फाइंड किया था ना, इसको तो डेराइव किया था। ये एग्जैक्टली है क्या? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहां से, अब m2g यहाँ पे क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। m1g क्या कर रहा है? ओपोज कर रहा है। और m1 प्लस m2 क्या है? टोटल मास। इसका मतलब अगर मैं बार बार इसको हर ब्लॉक का एफबीडी नहीं बनाऊं मैं, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं A इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो मुझे एक्सेलरेशन आ जाएगा, मुझे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये पहले डिराइव किया, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है मान लो, एक क्वेश्चन था उससे उसको सॉल्व किया मैंने। अब क्या किया, यहां से क्या कर रहे हैं अपन? कुछ कंक्लूजन फाइंड कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला, क्या आया, क्या ऑब्जर्व किया आपने? तो अरे ये तो M2G है, M2G मतलब ये तो सपोर्ट कर रहा है इसको, इसके मोशन को, और ये M1G है, ये तो अपोज कर रहा है। तो क्या आएगा? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, और यहाँ पे क्या आया था? M1 प्लस M2 क्या है? ये टोटल मास। एक फॉर्मूला बन गया ना फिर ये। आई बात समझ में? अब अभी भी किसी को डाउट है कि सर डेरिवेशन है क्या है नहीं? अब बोलो, अब क्या डाउट है, बोलिए। अरे किसी का कुछ डाउट है? बस इसका एक ही कंडीशन है कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट, आगे चीजें समझ में आएगी। जैसे एक दो पुली बना देता, जैसे मैं ऐसा बना देता, एक दो पुली यहाँ पे ऐसा बना दिया, एक पुली से दूसरा पुली कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया। तो इन सब कंडीशन में ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये पुली मूव करेगी। ये पुली क्या करेगी? ये पुली मूव कर सकती है, ये तो फिक्स्ड है पुली, बट ये पुली भी मूव कर सकती है यहाँ पे, है ना? तब उन सब कंडीशन में नहीं लगेगा। इसका इसमें यही है कि पुली क्या होना चाहिए? पुली ये रेस्ट में होना चाहिए, पुली मस्ट बी एट रेस्ट। तो जिस केस में पुली रेस्ट में होगी ना, उस केस में हमेशा ये लगा सकते हैं आप, ठीक है? यस, ऑब्जर्वेशन है ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। बोलो क्या डाउट है? अभी किसी का डाउट आ रहा था, सुमित, बोलिए क्या डाउट है? अभी कुछ आ रहा है डाउट? अब बोलो ना यार, क्या डाउट है? देखो अभी नहीं बोल रहे हो कुछ। हाँ, तो ऐसे एक बार क्या होता है, जब कुछ बताओ ना एक बार समझ लीजिए आप, फिर कुछ डाउट, अरे कुछ भी आएगा तो वो तो बताऊंगा ना यार। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी पढ़ा दिया और मैं निकल गया, नहीं अब आगे वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मतलब नहीं है पढ़ा, वैसा काम होगा क्या? नहीं होगा, होने वाला ही नहीं है वो, ठीक है? तो एक बार मैं कुछ बता रहा हूँ ना, एक बार सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, फिर डाउट आ रहा है मैं पूछूंगा कि समझ में आया, कहाँ पे कोई डाउट, फिर पूछ लीजिए आप, है ना? नहीं तो क्या होता है, एक फ्लो जो होता है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है।
नोट कर लीजिए इसको। अब अगर एक टेंशन फाइंड करना है तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, आंसर आ जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए। डन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही फास्ट कर देना तुम लोग, क्या आंसर आएगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है अभी, यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक पुली लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्लॉक, ऐसा। ये 2 kg है और ये 10 kg है, 10 kg है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, acceleration of blocks and tension in the string, tension in the string। 1/3 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 20/12, देख लीजिए यहाँ पे ये 2 kg है तो इस साइड 20 N आएगा। अच्छा, इस फोर्स का ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब ये बताइए यहाँ पे 20 N आ रहा है ना। तो अगर ये 20 N है तो ये इसी की वजह से ये आगे जाएगा। इसको कोई ओपोज कर रहा है क्या, इसका जो फोर्स आएगा यहाँ पे 100 N का, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल, इसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। तो इसका कोई ओपोज नहीं कर रहा है इस साइड, इसका कोई ओपोज नहीं कर रहा है इस साइड, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स यही हो जाएगा सिर्फ। ऐसा नहीं कि सर ये 2 kg है, ये 10 kg है, 10 kg को कैसे पुल कर ले रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर फ्रिक्शन होता तब ओपोजिंग फोर्स आता। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे आप, तो नेट ड्राइविंग फोर्स यही है, तो एस एफ माइनस ओ एफ बाई टोटल मास, है ना, टोटल मास। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 अपॉन, ये तो 0 है, तो 2 + 10, तो 20/12 कितना आ जाएगा, 5/3 मीटर, है ना। टेंशन फाइंड करना है तो किसी का एफबीडी ऑफ ब्लॉक 10 kg या ब्लॉक के जो भी है, एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, ऐसा लिख दीजिए। तो यहाँ पे 10 kg है,
तो 10 इंटू 5/3, 10 इंटू 5/3, 50/3। फ्रीज हो गया क्या? एक मिनट, नेट तो सही आ रहा है। एक मिनट, एक कॉल आ जा रहा है ना किस, इसलिए वो हो जाता है। हो सकता है क्योंकि जब कॉल आ जाता है ना तो फिर वो लैग हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है इसकी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/3 न्यूटन, है ना? 50/3 न्यूटन। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ये 20 न्यूटन आएगा फोर्स, यहाँ पे टेंशन आएगा, इसके लिए यहाँ पे टेंशन आएगा। तो ये अगर आप सिस्टम मानोगे तो ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका 100 न्यूटन है, इस 100 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। इसी इंस्टेंट पे बताना है एक्सेलरेशन, आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है, इस इंस्टेंट पे। तो अभी क्या होगा, ये 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन की वजह से इसको पुल करेगा, तो पुल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा। तो ये अगर ए से आ रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन से जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और इसका लेंथ चेंज होने वाला है नहीं। तो अगर ये एक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये एक्स आगे आएगा सेम टाइम में, है ना? तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे? एस एफ मतलब सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्ट ये कर रहा है, अपोज कोई नहीं कर रहा है, ये अपोज नहीं कर रहा है यहाँ पे, अपोज क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है ये इसको बैलेंस कर ले रहा है यहाँ पे, है ना? इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होता था वो अपोज करता, क्योंकि मोशन तो इसका इस लाइन के अलॉन्ग है और ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा? 20 - 0/2 + 10, तो ये हो जाएगा इतना। अब किसी एक का एक बीडी बना लीजिए, बीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक। तो 10 kg यहाँ पे ऐसा लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग था तो एक टेंशन टी आ जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10 इंटू ए, 10 × A = 5/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50/3 न्यूटन, 50/3 न्यूटन। ठीक है, बोलिए क्या है? हेलो सर। क्या डाउट है बोलो, अनम्यूट किया सर मैं। सर वो जो टेंशन है सर, वो सर 2 kg ब्लॉक पे तो वो वाला 20 न्यूटन होगा ना? हेलो सर। तो क्या था, कुछ तो बोलोगे तो ये तो मुझे समझ में आएगा, मुझे मत करना क्या है तो है। हर्ष, यस सर। सर आई एम नॉट। 82, क्या डाउट है? सर वो जो ब्लॉक ये 2 kg वाला है सर, उस पे टेंशन 20 न्यूटन लगेगा ना? तो टेंशन सेम नहीं होगा क्या? नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। नहीं, ऑडिबल तो तुम नहीं हो ना? ऑडिबल होती तो मैं थोड़ी बोलता, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, ऐसा क्या? फिर ये आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? मुझे नहीं आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा, हो सकता है। ऐसा क्या सिस्टम? अरे मुझे नहीं आ रही थी, ये बोल रहा हूँ। समझा समझा। क्या डाउट था बोलो। नहीं नहीं, नेट इशू वो हो जाता, होता है क्या, कभी कभी कॉल आ गया ना तो फिर वो सब इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, वैसा। हो सकता है। फिर से आवाज आने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि लीव करना पड़ेगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तो आएगा शायद। कभी कभी हो जाता है जूम में, ये प्रॉब्लम है। टोटल मास डिराइव किया ना उसको, देखो ना यहाँ पे
टोटल मास यहाँ पे डिराइव किया, क्या हो गया अभी? अरे नेट तो मेरा सही चल रहा है बट तू लैग क्यों कर रहा है? लैग कर रहा है, सबका लैग कर रहा है क्या? नेट मेरा सही चल रहा है अभी। एक मिनट रुको 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 फिर। लैग कर, नहीं 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 किसी का, हाँ यस। एक मिनट रुको, एक मिनट, हो सकता है लीव करके आने दो फिर सही हो जाएगा। एक मिनट लीव करके आता हूँ, जो भी होस्ट बनोगे फिर से मुझे होस्ट बना देना, मैं इसी को ये कर देता हूँ। क्या है अभी? हैंड रेस करो तो फिर आगे आओगे, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। पता नहीं है अभी क्या है। एल ए हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी बस थोड़ी देर के लिए तो आना है। पता नहीं, अभी देख लेना तुम लोगों को भी, इतना भी मैं हो जा रहा है फिर वैसा हो जा रहा है। देखो यहाँ पे फाइंड किया था ना एक्सेलरेशन, देखो ना यहाँ पे क्या फाइंड किया था। एक्सेलरेशन क्या होता था? m2 माइनस m1 इंटू जी बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 क्या था? ये m1 था, ये m2 है, तो टोटल मास आ रहा था ना यहाँ पे, टोटल मास, है ना। इसीलिए उस फॉर्मूला में क्या करेंगे, टोटल मास आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूला में टोटल मास आपको लेना पड़ेगा। रुको एक मिनट, फिर से मैं इसको अलग से एफबीडी बना के सॉल्व कर देता हूँ, तो फिर आपको एक्सेप्ट होगा ये। देखो यहाँ पे अल्टरनेटिवली मुझे होस्ट बनाओ यार, होस्ट में पता नहीं। हाँ वही वही बता रहा हूँ, फिर से देख लीजिए ना। यहाँ से क्या है, 10 kg है, और ये आपका, हाँ ठीक है, हो गया हो गया, ये आपका 2 kg है ना। अब देखो 10 kg है और ये 2 kg है, तो इसमें टेंशन टी होएगा तो इसमें भी टेंशन टी होएगा। इसका एक्सेलरेशन है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। इसका मास m1 मान लीजिए, अभी ये m2, लास्ट में मैं वैल्यू लिख दूंगा। इसका मास क्या है, m1, और ये मास m2 है, तो एफबीडी, इसका एफबीडी क्या आएगा, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg 2 kg मतलब ये m1g, m1 मान रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा m1g, और यहाँ पे टेंशन टी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो पहले आप इस फोर्स को लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, बट माइनस के साथ, m1 है इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, ब्लॉक ये कितना आ रहा है, तो ये आएगा 10 kg, मतलब ये मास m2 है इसका,
यही M2 इक्वल्स टू 10 kg है, और यहाँ पे टेंशन T है, एक ही स्ट्रिंग है, ये दोनों क्या है, एक ही स्ट्रिंग है ऐसी, तो टेंशन सेम होगा, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, M2A। इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ये वैल्यू कितनी हो गई, M1G माइनस M2A इक्वल्स टू M1A। तो यहाँ से क्या आ गया, M1G इक्वल्स टू इस साइड आएगा तो M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, M1G बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब M1 की वैल्यू दी हुई है ना 2 इंटू 10/2 प्लस 10, यही आ रहा था ना अपना 5/3। तो आया ना ये टोटल मास M1 प्लस M2। तो FBD भी अगर अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। नेट ड्राइविंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। नोट कर लीजिए इसको भी, थोड़ा फास्ट नोट कीजिए आप, ठीक है। नहीं नहीं, टेंशन का कोई फॉर्मूला लर्न मत करना। अरे सिर्फ एक्सेलरेशन वाले पार्ट को मैंने क्या किया था, बॉक्स के अंदर रखा है। देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला बॉक्स के अंदर है, कहीं पे टेंशन वाला नहीं लिख रखा मैंने, ठीक है। तो खुद से कुछ मत कर लेना यार। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन तो फाइंड कर ही लेंगे, FBD ड्रॉ कर लिया, ठीक है। (53°) ये आपका 10 kg है, पूरे पे टेंशन सेम होगा। अरे एक ही स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग कैसी है अभी, मासलेस स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग है तो हर जगह पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कैसे भी फाइंड करो सेम आएगा। ये 20 kg, आप कैसे भी फाइंड करो आंसर सेम आने वाला है। ये जैसे एक स्ट्रिंग हो गया, कितने एंगल पे है क्या उससे मतलब नहीं है, स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम होगा। फाइंड द टेंशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, find the acceleration of blocks, acceleration of blocks and tension in the string, tension in the string, find the acceleration of blocks and tension in the string। पुली मूव तो नहीं करेगी है ना, पुली तो यहाँ पे फिक्स्ड है, सिर्फ ब्लॉक मूव कर रहा है, सिर्फ ब्लॉक मूव कर रहा है। तो आप FBD भी बना सकते हैं अलग अलग। पता है कि ये अगर A से आएगा तो ये भी A से जाएगा, या ये इस साइड आ रहा है A से तो ये भी A से जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो डायरेक्ट आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो अभी जैसे बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों का अलग अलग FBD बना लेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। देख लेते कितना आ रहा है। ये 10 kg है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, 100 न्यूटन। यहाँ पे 20 kg है,
तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा 200 इंटू साइन 53 डिग्री, तो 200 इंटू 4/5, तो ये 160 न्यूटन। अब ये बताओ इस डायरेक्शन में तो इसका मोशन होने वाला है नहीं, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स आएगा 200 cos 53, मतलब नहीं है उसका यहाँ पे 3/5 है ना, 120 न्यूटन। इसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल है ना, तो मोशन इसी के अलोंग होगा। तो ये देखो यहाँ पे, इस यहाँ पे जितना टेंशन है यहाँ पे भी उतना टेंशन है, यहाँ पे भी उतना टेंशन है, यहाँ पे भी उतना टेंशन है। नेट ड्राइविंग फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ज्यादा है 160 है इससे, तो ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। ये ड्राइव कर रहा है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, उसी डायरेक्शन में फोर्स है। ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये ऑपोजिंग फोर्स है। अपॉन टोटल मास तो 20 + 10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/30। आंसर कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एफबीडी बना लीजिए, एफबीडी ऑफ 10 kg, एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक, तो 10 kg है ये, तो यहाँ पे 100 न्यूटन आएगा, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, और ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ पे आ रहा है 160 न्यूटन, यहाँ पे आ रहा है 100 न्यूटन, इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 120 न्यूटन, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल, तो इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। अब ये ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 160 न्यूटन है और इस पे इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन आ रहा है, तो किसकी वजह से ब्लॉक मूव करेगा, इस फोर्स की वजह से या इस फोर्स की वजह से, तो ब्लॉक मूव कर रहा है इस फोर्स की वजह से। तो जिस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है उसको बोलते हैं सपोर्टिंग फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग फोर्स। तो इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है और इसी डायरेक्शन में ये फोर्स है, मतलब ये फोर्स इसके मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्टिंग फोर्स। अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, इसीलिए इसको अपोजिंग फोर्स। आई बात समझ में। टेंशन तो इसका भी टेंशन सेम होएगा, इसका भी टेंशन सेम होएगा। तो यहाँ से देखो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या लिखोगे t - 100 = 10a, है ना, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 + 10 × 2, तो 120। आ रही बात समझ में आपको, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 न्यूटन। क्लियर है, बातें आ रही है आपको समझ में। किसका, इसका फाइंड कर लेते हैं अपन, फाइंड कर लो, देख लो एफबीडी ऑफ 20 kg क्या आ रहा है। सबका आंसर सेम ही आना है, एफबीडी ऑफ 20 kg। तो ये ऐसा ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 160 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन टी, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, ये एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो 160, ये ओपोजिंग फोर्स हो गया है ना, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिख दिया। इक्वल्स टू इसका मास कितना है 20 kg है, तो 20 है, तो ये कितना आएगा 160 - t = 20 × 2, तो 160 - 40 = t, तो t की वैल्यू कितनी आई 120 न्यूटन। किसी को भी फाइंड करो, आंसर वही आना है, आंसर वही आएगा। आप कैसे भी फाइंड कीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आ रही बात समझ में, बोलो क्या है। हेलो सर। हाँ अब आवाज आ रही, बोलिए। सर अब आवाज आ रही है क्या? बोलो बोलो, क्या है, डाउट तो पूछो। बोलिए क्या है। हाँ सर, प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है मेरे को सर, उसमें किसमें, हमारा, सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर, जिसमें टेंशन हमारा 50/3 आया था। एक मिनट रुको, पेज नंबर देखना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं है। सर प्रीवियस 50/3, पेज ही, प्रीवियस पेज ही। ओ प्रीवियस पेज क्या, हाँ हाँ 50/3, हाँ ये बात, हाँ। बोलिए। सर वो 2 kg वाले ब्लॉक का अगर हम टेंशन निकालेंगे तो सर 20 आ जाएगा ना? कैसे आएगा 20, देख लो यहाँ से, ये 2 kg है, सर इस साइड 20 न्यूटन,
इस साइड टेंशन T, इस साइड इसका एक्सेलरेशन है, तो क्या आएगा यहाँ से 20, इस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स, नेट फोर्स होगा, तो ये प्लस ये माइनस, T-20 इक्वल्स टू तो 2 ये into A, आ जाएगा है ना? तो वेट सर मेरे को, यस सर, जो भी है देख लो अभी। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऐसा है, ये आपका 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये आपका मान लीजिए 10 kg है, और ये 20 kg लिख लो, और ये आपका 10 kg है, ठीक है? सेम क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ blocks and tension in the string. सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं इसका, मतलब पूरे सिस्टम का एक ही साथ शो कर देते हैं अपन। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये 20 kg है, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा 20 sin 37, तो 20 इंटू 3/5, सॉरी 200, है ना? तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 37 है, ये 53 डिग्री है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 120 न्यूटन, और ये आपका 10 kg है, तो इस साइड 100 sin 53, ये जाएगा 100 इंटू 4/5, 80 न्यूटन। तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इससे इस डायरेक्शन में जाएगा, इससे। तो एक ही वैल्यू, ये ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स है, ये ऑपोजिंग फोर्स है, तो 120 माइनस 80/20 प्लस 10 कितना आएगा 40/30, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लीजिए, आपको टेंशन आ जाएगा। किसी एक ब्लॉक का, रॉन्ग लिखा, ये 20 kg है, ये 20 है, ये 10 है, तो सही तो लिखा। अरे 20 और 10 ही है ना ये। ओके तुमने, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। टेंशन आप फाइंड कर लेना, ठीक है, टेंशन हो जाएगा फाइंड। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। ये ऐसा है, ये ऐसा ब्लॉक है, ये 10 kg है, ठीक है। ये सब मासले से, पुली भी मासले से, ये भी मासले से। क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by a string on the pulley, find the magnitude of force exerted by a string on the pulley। जितना स्ट्रिंग लगाएगा इस पे, उतना ही पुली भी लगाएगा इस पे, उतना ही इस सपोर्ट की वैल्यू भी होगी, ये जो सपोर्ट लग रहा होगा फोर्स, है ना, क्योंकि ये पुली रेस्ट में।
तो पुली पे जितना ये फोर्स लगाएगा उन दोनों को अपोज करेगा ये, है ना, और नेट फोर्स पुली पे 0 हो जाएगा। तो वो भी फाइंड करने के लिए होता कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्ट ऑन पुली, तो आंसर फाइंड कर लेते। यस करेक्ट, सही आ रहा है। तो ये देखो यहाँ से ये 100 न्यूटन है, सॉल्व करेंगे कैसे आएगा ये ऐसा है, ये ब्लॉक है, ये 10 kg है, तो ये 100 न्यूटन आएगा। यहाँ पे टेंशन टी है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन। टी कितना आया 100 न्यूटन। तो इस पुली की बात करेंगे तो पुली पे स्ट्रिंग का फोर्स तो यही होगा ना, स्ट्रिंग तो यही फोर्स लगाएगा ना यार। तो ये भी टी है और ये भी टी है, तो नेट फोर्स इसका कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा नेट फोर्स 90 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा √2t। तो आंसर कितना आ जाएगा √2 इंटू 100, है ना, 100 √2 न्यूटन। अब देखो जितना ये स्ट्रिंग लगा रहा है इस पे फोर्स, अगर ये क्वेश्चन में सपोर्ट, क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्ट ऑन द पुली, तो ये सपोर्ट भी इस पे कितना फोर्स लगाता, तो सपोर्ट का फोर्स R मान लेते हैं, है ना, और इस पे ऑलरेडी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में √2t, तो R की वैल्यू भी कितनी होती √2t। मतलब ये आंसर भी कितना आता, आई बात समझ में। फोर्स exerted by support on the pulley, तो ऐसा हो जाता है, या फोर्स exerted by pulley on the support, जितना ये फोर्स लगाएगा उतना वो भी फोर्स लगाएगा ये रेस्ट में। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस ही होगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। तो आज जितना पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक थोड़ा बेसिक्स होगा, उसके बाद से थोड़ा स्टार्ट करेंगे कुछ नई वाली चीज, कंस्टेंट रिलेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस ही होगा। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो स्प्रिंग वाले पार्ट को, है ना, थोड़ा, और वेज मशीन ये सब थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, ज्यादा लोड मत लो, है ना।